मैं तहसीन जी आऊं आपके पास, बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो गए भारतीय जनता पार्टी के लिए। सवाल ये है शिवम त्यागी जी कि आपको ये तो नजर आ जाता है कि रणदीप सुरजेवाला क्या बोले, कहां पर उनसे लाइन एक मिस हो गई या क्या वो गलत बोल गए, लेकिन वो क्या सही बोल रहे हैं इस पर आपकी नजर क्यों नहीं जाती है? जिन मुद्दों को वो उठा रहे हैं उन मुद्दों का जवाब भी तो आप ही देंगे। मैं फिर रीना जी आती हूं आपके पास, एक सेकंड। देखिए, चाहे कांग्रेस का कोई भी नेता हो, इनके लिए सेल्फ गोल करना इनकी आदत है। अब मैं तो इनके मीडिया सेल बनकर इनकी चीजें उठाऊंगा नहीं। इस देश के न्यूज चैनल सभी इनके जो मुद्दे होते हैं उनको उठाते हैं। आपने सापला जी को पूरा समय दिया, उन्होंने अपनी बातें उठाई, लेकिन वही है ना, मतलब हर चीज का गुड़ गोबर कर देना तो कोई इनसे सीखे। राहुल गांधी के लिए राजस्थान में एक रैली इकट्ठी हुई थी, उस पर उनको बोलना था बेरोजगारी पर, पीछे से छाती में चाकू मारना और हिंदुत्व पता नहीं क्या क्या रैली देकर आ गए। अगर रणदीप सुरजेवाला जी को हरियाणा की कोई बात उठानी थी तो सीधा उठाकर जा सकते थे, उसकी खबर बनती आज। लेकिन आज आपने जिस तरीके से इस देश की जनता को गाली दी वो खबर बनेगी। अब एग्जाम्पल आपको देता हूं, 58 साल हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कोई पार्टी अगर विपक्ष में रही वो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ रही। 58 साल कांग्रेस के लोग, एक परिवार के लोग गद्दी पर बैठे रहे। हमें बताइए, हमने किसी जनता को एक बार गाली दी हो? कभी कहा हो इस तरह से मंच पर खड़ा होकर कि जनता राक्षस है, जनता सतही है, नॉर्थ की जनता बिल्कुल समझ नहीं रखती, यहां पर हिंदू मुस्लिम पर राजनीति पर चुनाव होता है अलग तरीके से? हमने तो नहीं कहा। आज ये 9 साल सत्ता से बाहर क्या बैठे जनता को गाली देने लगे। और आप मुझे एक चीज बताइए, किस तरीके से बार बार मैं एक चीज और, मेरा थोड़ा सा इंटरप्शन इस बात को लेकर है कि कभी भी जो कांग्रेस की नेता है उनको कभी भी शूर्पणखा नहीं कहा गया है। तो इस तरीके से अपनी महिला नेता का अपमान ना करें, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। बार बार जो आप ये रिपीट कर रहे हैं, नॉट नाइस। वो एक बड़ी नेता है, उनके बारे में इस तरीके से बात नहीं होनी चाहिए। और आगे मैं एक और चीज आके कहना चाहता हूं, आप मुझे एक चीज बताइए, रणदीप सुरजेवाला ने जो क्या हुआ था सदन में, वो सबने देखा था। नहीं हुआ, क्या हुआ था सदन को लेकर कहा गया था, लेकिन शूर्पणखा नहीं कहा। इस देश की महिला को इस तरीके से मत कीजिए। और अब इन्होंने कहा जो टिप्पणी हुई है, और इसके आगे मैं आना चाहता हूं, इसके आगे मैं आना चाहता हूं। अच्छा एक चीज बताइए, बीच में मत बोले, सापला जी मैं नहीं बोला था इसीलिए। 100% टंचमाल दिग्विजय सिंह जी ने कहा था, कितनी माफी मंगवाई आपने उनसे बताइए जरा मुझे। ये मर्दों का प्रदेश है, कितनी माफी मंगवाई उनसे बताइए मुझे। हिजाब पहनकर महिलाएं नहीं जाती हैं इसलिए उनका दुष्कर्म होता है, ये जमीर अहमद कांग्रेस के नेता ने बोला। कितनी माफिया मंगवाई आपने उनसे? नहीं मंगवाई एक भी। जनता को अपमानित करते हो। मेरे देश के प्रधानमंत्री श्रमिक अगर हैं, राम मंदिर में अगर श्रमिक काम कर रहे हैं, उनके साथ जाकर फोटो खिंचवाते हैं, पैर छूते हैं। इस देश में जितने भी लोग हैं, जिस भी तरह का काम करते हैं, जब भी इस देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं वो पैर छूते हैं। ये उनको गालियां दे रहे हैं मंच पर सजाकर। प्रधानमंत्री और अमित शाह, आपको समझना पड़ेगा सापला जी, ये राजनीतिक नहीं है। जनता को समझ लेना चाहिए, कांग्रेस जो है लोगों को डराएगी भी, धमकाएगी भी, उनको ब्लैकमेल भी करेगी, उन पर केसेस करने का भी काम करेगी। और अगर वोट नहीं दोगे तो बदला भी लेंगे। कहिए नरेंद्र मोदी ने माफी मांगनी चाहिए, लेकिन शिवम त्यागी जी एक सवाल तो है ना, तहसीन जी के बीच में मैं बोलता था, उनका फन टूट जाता था, फ्लो टूट जाता था, वो लगातार सुनिए ना एक सेकंड। आप उन बयानों को आपने भी तो वॉश आउट कर दिया ना, जो बयान आपने विपक्षी नेताओं को लेकर दिए, जो सोनिया गांधी जी को सेंटर में लेकर दिया। हाल ही में, एक सेकंड, हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, जवाब देने के लिए सबसे पहले निशिकांत दुबे अगर खड़े हुए तो उन्होंने क्या कहा? सोनिया गांधी को क्यों आप फिर लेकर आए? आप क्यों बताने लगे वो भारतीय नारी हैं, उनके दो ही काम हैं? ये भी तो गलत है ना। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अधिकृत पक्ष रखने आया हूं। मेरे ऊपर आपको टीका टिप्पणी करनी है, किसी भी पार्टी को आपका स्वागत है, आप मेरे ऊपर करेंगे, मैं आपके ऊपर करूंगा। लेकिन अगर मेरे देश की जनता को, हरियाणा की जनता को अगर आप गाली देंगे, मंच पर खड़े होकर उनको डराएंगे, धमकाएंगे और उसके बाद राक्षस कहेंगे, और अगर वो उसके बाद भी वोट ना दे तो उनको मारने का भी काम करेंगे, तो माफ कीजिए, ये बर्दाश्त नहीं है। ये बिल्कुल अलग केस है। लेकिन सर अगर नेताओं को भी अगर आप बयान देंगे तो उसमें मर्यादाओं का ख्याल रखना होगा ना। भारतीय जनता पार्टी के मर्यादाओं का ख्याल रखना होगा मुझे। भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता का आप मुझे बयान बताइए जिसने ये कह दिया हो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के वोटर्स को कि तुम राक्षस हो भाई, तुम कांग्रेस को अगर वोट देते हो तो। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, हम 58 साल विपक्ष में रहे लेकिन गालियां नहीं दी आपने। मैं उत्तर दे दूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।